तरीके से सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है लोगों को मिसलीड करते हैं, मतलब नौजवानों को मिसलीड करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअली कोई भी नहीं चाहता आप वेल्थ बना पाए। वो अपने कंटेंट, अपने व्यूज बढ़ाने के लिए, कुछ भी कंटेंट बनाने के लिए मतलब गलत इंफॉर्मेशन देना। बेसिक इन्फ्लुएंसर है जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि म्यूचुअल फंड बेस्ट नहीं है, ईटीएफ बेस्ट है। लेकिन आपको इन दोनों जो एसेट्स हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ईटीएफ किसके लिए बेस्ट है और म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट है। बेसिकली उनका कहना है कि वो एक तरीके से कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, जो कैंपेन चलता है, एक सेलिब्रिटीज वगैरह कैंपेन चलाते हैं। मैं तो ये बोल वो कह रहे हैं कि ये कैंपेन गलत चलाते हैं बिल्कुल, मतलब म्यूचुअल फंड सही नहीं है। लेकिन मैं तो ये बात बोलूंगा कि अगर वो सेलिब्रिटी ये कैंपेन चलाते हैं, कंटेंट चलाते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो वो तो ये वाला कंटेंट भी चलाते हैं कि ड्रीम 11 में खेलो और बस 10 रुपए लगाओ और 1 करोड़ रुपए जीत जाए। मतलब उनके उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते। आपकी खुद समझ होनी चाहिए आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। वो बेसिकली उनका कहना है कि म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में एनएवी उस दिन की नहीं मिलती, एनएवी नेक्स्ट डे की मिलती है। मुझे रिसेंटली रियल टाइम वाली वैल्यू चाहिए है जो ईटीएफ के थ्रू मिल जाती है, म्यूचुअल फंड में नहीं मिलती। म्यूचुअल फंड में क्लोजिंग प्राइसेस पे एनएवी मिलती है। तो आपको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। जो जेन्युइन तरीके से वेल्थ बनाना चाहते हैं म्यूचुअल फंड उनके लिए, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि और आपने ओवरऑल आज तक का एक भी बंदा बता दीजिए इस इंडियन स्टॉक मार्केट में जिसने ट्रेडिंग से पैसा बनाया हो, जिसने ईटीएफ के जरिए वेल्थ बनाई हो। हमेशा वेल्थ जिसकी बनी है उसकी म्यूचुअल फंड के थ्रू बनी है वेल्थ बेसिकली है। अगर आप रियल टाइम में मतलब म्यूचुअल, अगर आप ईटीएफ के थ्रू निवेश करते हैं, और ईटीएफ ऐसा काम है, आपको पता है जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं हमेशा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट, जितने भी एक्सपर्ट हैं, उन सब ने ये कहा है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट में बेसिकली फाइनेंशियल नॉलेज काम नहीं आती। इतनी फाइनेंशियल नॉलेज का रोल सिर्फ 10% होता है। असली रोल होता है आपके बिहेवियर का, आपके इमोशंस का। 90% आपकी साइकोलॉजी काम करती है। अगर आप रियल टाइम ट्रेडिंग देख रहे हो, आप मार्केट देख रहे हो उसी टाइम, तो आप क्या खरीद लोगे? आप गारंटेडली खरीद लोगे कि अब मार्केट नीचे आ गई तो मैं खरीद लेता हूं? नहीं, आप खरीद ही नहीं पाओगे बेसिकली। अब उन सज्जन ने एक एग्जाम्पल दिया, उन्होंने उस इन्फ्लुएंसर ने एक एग्जाम्पल दिया कि लास्ट ईयर जब मोदी जी गवर्नमेंट आई थी 4 जून को, है जब रिजल्ट आया था, तब मार्केट एकदम से 8 10 8 7 8% नीचे आ गई थी और बिल्कुल बॉटम पे लोग एनएवी परचेज करना चाहते थे। अगर बॉटम पे पैसा डाला होता, ईटीएफ डाला होता, तो 19 8% का रिटर्न मिल जाता। मतलब साल की एफडी भर से जो रिटर्न आता है वो एक दिन में रिटर्न आता। क्या आप डाल पाते? ये पॉसिबल है उसी टाइम पे ऑन द स्पॉट। मार्केट सेंटीमेंट पे, इमोशंस पे काम कर पाता है। वो पास का डाटा बता रहे हैं कि एक दिन में मार्केट मतलब बाउंस बैक मार गई थी। मैं बोलता हूं कि जिन्होंने, अगर वो बोल रहे हैं कि उस टाइम एनएवी पे पैसा डाल देते, वो तुरंत लो पे पैसा डाल देते, तुरंत बन जाता, तो मैं कहता हूं अगर वो जो ईटीएफ के थ्रू निवेश कर रहा था ऑलरेडी रिजल्ट आने से पहले, मतलब 2 3 तारीख को जिसने पैसा डाल रखा था, जब मार्केट नीचे एकदम से गिर गई थी, तब तो वो बेच सकता था। लेकिन नहीं, ये उल्टा भी तो हो सकता है। जब मार्केट एकदम से गिर गई है वो बेच के भी तो निकल सकता था, वो लॉस खा के भी निकल सकता है रियल टाइम डाटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इमोशंस हमें कंट्रोल करने हैं। अब रिसेंटली अभी अभी कल का एग्जांपल दीजिए, फ्राइडे से पहले ईरान और इजराइल का जो वॉर एकदम से चल पड़ा, दोबारा से सेंटीमेंट खराब हो गए मार्केट पे। अब 2 दिन से लोग सोशल मीडिया पे यही डाले जा रहे हैं कि बेसिकली मार्केट अब गैप डाउन खुलेगा, मार्केट में अब सेंटीमेंट खराब है। लेकिन हुआ क्या? सुबह उठते ही आप तो बेचने दौड़ोगे, ईटीएफ बेच दोगे तुरंत, क्योंकि आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी। लेकिन हुआ क्या? आज मार्केट अब 250 पॉइंट ऊपर है। क्यों? ये होता है इमोशंस कंट्रोल। आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अब बात आती है ईटीएफ के थ्रू निवेश करना है या म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना है। ठीक है, म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है और ईटीएफ भी लॉन्ग टर्म में आप निवेश कर सकते हो। अगर आप खुद निवेश कर सकते हो, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, आप ईटीएफ के थ्रू जा सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में हमेशा ये डिफरेंस होता है, ईटीएफ हमेशा पैसिव एसेट होते हैं, पैसिव इनकम। जो पैसिव फंड्स होते हैं इंडेक्स को कॉपी करते हैं, वो इंडेक्स के अकॉर्डिंग पैरेलली रिटर्न देते हैं। जैसे निफ्टी को फॉलो करेगा एक ईटीएफ निफ्टी 20 है, इस तरीके से उन्हें फॉलो करते हैं। अब बात चीज आती है जब म्यूचुअल फंड की बात की जाए, म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो प्रॉपर आपके फंड को, स्टॉक्स को मैनेज करता है। कौन सा स्टॉक इस टाइम अच्छा चल रहा है, कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा, कौन सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करेगा, तो उसे बाहर निकाल देता है। और इसी चीज के तो फंड मैनेजर फीस लेते हैं, जो टोटल एक्सपेंस रेशो लगता है। तो अगर, लेकिन उसे क्या करना है, उसे हमेशा इंडेक्स रिटर्न को बीट करना है, तभी तो उसका म्यूचुअल फंड दिखेगा, तभी तो उसके म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करेंगे। और बात आती है टोटल एक्सपेंस रेशो की, तो हमेशा टोटल एक्सपेंस रेशो बताया जाता है कि टोटल एक्सपेंस रेशो लग रहा है आपकी जेब से
पैसे काटे जा रहे हैं। ये तो बात तरीके वही है कि आप बर्गर पिज्जा भी खाना बंद कर दो, आप तो वहां भी पैसा खर्च कर रहे हो। आप तो एंजॉय करना ही बंद कर दो, वहां भी पैसा खर्च कर रहे हो। बेसिकली मतलब सारा पैसा लाइफ में एंजॉय कर रहे हो, मतलब वो सब इसी में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, ईटीएफ में डाल दो। ऐसा नहीं होता है। बेसिकली जो टोटल एक्सपेंस रेशो होता है, टोटल एक्सपेंस रेशो डिडक्ट होने के बाद भी वो आपके इंडेक्स ईटीएफ रिटर्न को बीट कर रहा है, वो होता है एक्चुअली अल्फा रिटर्न, जो उसने ज्यादा जनरेट करके दिया है, वो अपनी मेहनत से रिटर्न करके दिया है। और वो भी 2-3% का गैप आ जाता है ना, उसी में उनकी वेल्थ बन जाती है। और वो बात आती है, फिर आती है कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इतना पैसा कमाते हैं कैसे, आपको बेवकूफ बनाते हैं। पैसा तो सबसे ज्यादा इंश्योरेंस एजेंट कमाते हैं, अगर मैं बात कहूँ है। और ईटीएफ वाले पैसा नहीं कमाते जो ईटीएफ के थ्रू पैसा कमाते हैं। ईटीएफ से कंपनियां पैसा कमाती हैं, उन्होंने जिसने भी कंपनी ने लिस्ट करा हुआ है ईटीएफ, तो वो भी तो अपनी फीस चार्ज करती है। और जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेड कर रहे हो वो ब्रोकरेज वगैरह चार्ज करते हैं। देखिए किस तरीके से मतलब आपको हर जगह मिसलीड किया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लॉन्ग टर्म, हमेशा इन्वेस्टमेंट उसी ने वेल्थ बनाई है जो इस मार्केट में रुका है। ऐसा कोई बंदा बता दीजिए जो इस मार्केट में रुका हो लॉन्ग टर्म के लिए। इंडेक्स मार्केट में जिस उसी ने वेल्थ बनाई है जो या तो केवाईसी करना भूल गया, या जो लेके भूल गया, या जो इस दुनिया में रहा ही नहीं, उसी ने वेल्थ बनाई है अल्टीमेटली। क्योंकि हम इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, आप इन लॉन्ग टर्म जर्नी रुक ही नहीं पाएंगे। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कितना कमाते हैं, अब ये बात आती है। मैं गारंटेडली कहता हूँ, एक आपने अभी भी डाटा सुना होगा, 3.5 साल में एसआईपी लोग बंद कर देते हैं, स्टॉपेज करते हैं। 3.5 साल में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कितनी कमा लेगा एसआईपी में, कितना कमीशन कमाएगा आपको लगता है? क्या वो इतनी ऐसे इन्वेस्टर आज के टाइम पे मिलने वाले हैं जो आपको 30 साल 25 साल तक रुकेंगे? मतलब जो 10,000 रुपये महीना एसआईपी कर रहा होगा, 20 साल तक करेगा एसआईपी, वो मतलब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगा। 1 करोड़ पे उसने कमाना स्टार्ट करेगा, मतलब धीरे धीरे है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर तब कमाना स्टार्ट करेगा, तब उसे थोड़ा अच्छा अमाउंट आने लगेगा। तो क्या इतनी जर्नी वो इन्वेस्टर रुक पाएगा जब वो 3.5 साल में ही भाग जाता है? 3.5 साल में म्यूचुअल फंड, तो यही बेसिकली होता है। बल्कि सेबी ने तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को इतना प्रोटेक्ट करा हुआ है, इतना बढ़िया बनाया हुआ है, इतना ट्रांसपेरेंसी बना, वहाँ पे तो अपफ्रंट कमीशन तक खत्म कर दिया है, जो इंश्योरेंस एजेंटों में बहुत भरा हुआ है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में बहुत भरा हुआ है अपफ्रंट कमीशन, जहाँ पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो एक तरीके से ईटीएफ वगैरह भी एक तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पार्ट है। लेकिन ईटीएफ में वही कंट्रोल कर सकता है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, जो ईटीएफ जो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकता है, जो मार्केट को बिल्कुल अच्छी तरह जानता हो। आज का युवा, अब वो 4 जून सिर्फ लास्ट ईयर इलेक्शन की बात कर रहे थे कि एकदम से मार्केट गैप बीचों बीच, मतलब मार्केट जब मार्केट चल रही थी उसी टाइम एकदम से मार्केट में फॉल आया और अचानक से ऊपर गिर चढ़ गई थी। लेकिन एक लास्ट अगर 4-5 साल पहले की बात करूं मैं, 4-5 साल पहले तो मार्केट कोरोना के टाइम पे कंटिन्यू 1 महीने तक गिरती चली गई थी। 12 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कंटिन्यू गिरती चली गई थी। कहाँ 12-13 हजार से निफ्टी सीधा आ गया था 7,500-8 हजार रुपए। और अभी रिसेंटली ट्रम्प टैरिफ वॉर, कहाँ लास्ट ईयर से 26,000 से निफ्टी, अभी लास्ट सितंबर 2024 से 26,000 से निफ्टी अभी 22,000 रुपए आ गया था। किसने निवेश करा क्या निवेश? आपने ईटीएफ के थ्रू। आपको प्रिडिक्ट हो गया था कि बॉटम कहाँ पे है। हमेशा पास्ट का डाटा दिखा के आप गलत मिसलीड इंफॉर्मेशन देते हो। एक्चुअली मार्केट एक्चुअली बिल्कुल आपके सेंटिमेंट, आपके इमोशंस पे काम करता है। आपको इमोशंस अपने कंट्रोल करने पड़ेंगे, ना कि आप मिसलीड हो, इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिले जा रही है। क्योंकि बेसिकली आपका कोई कसूर नहीं है। सोशल मीडिया पे इतनी मिसलीड इंफॉर्मेशन भरी हुई है जिससे आपको बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है। हर चीज आप इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाओगे, आप कितनों की सुनोगे? आप इवन मेरी भी मत सुनो, मैं क्या, लेकिन खुद नॉलेज ले लो, खुद समझ लो कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जो रुकेगा इस मार्केट में, जो लंबे समय के लिए रुकेगा, वो रोज के सेंटीमेंट नहीं दिखेगा कि आज 5% गिर रही है, कल 2%। अब फ्राइडे को भी मार्केट काफी नीचे आ गई थी, 250-300 पॉइंट नीचे आ गई थी, लेकिन बंद कहाँ पे हुई थी? 170 पॉइंट रह के। लेकिन और आज देखिए, और फ्राइडे कल सैटरडे संडे को क्या लग रहा था कि मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाएगी, काफी वॉर हो चुका है इजराइल और ईरान में। लेकिन हुआ क्या? आज तो मार्केट ऊपर है 250 पॉइंट। आप मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो मैं हर सेंटीमेंट पकड़ूं, और ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल मार्केट को टाइमिंग करोगे, मैं हर बॉटम पे खरीद लूंगा। हर बॉटम पे अगर आप खरीद के रख लोगे हैं, तो आप तो भगवान ही हो, आप तो मतलब भगवान के बराबर हो आप तो, क्योंकि आप प्राइस पकड़ लेते हो बिल्कुल हैं। इसमें मार्केट में जो म्यूचुअल फंड में डाटा आज तक का डाटा प्रिंट करा है, जिसने हर महीने मतलब हर साल के हाई पर भी निवेश करा है ना, और जिसने एक कांस्टेंट डेट पे निवेश करा है, और जिसने हर बॉटम पे निवेश करा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है। सिर्फ 1% का फर्क आया है उनके रिटर्न्स में। तो इस तरीके से पूरा डाटा मतलब एनालाइज हुआ है, पूरा डाटा बैक डाटा टेस्ट हुआ है इस तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो आपको सही जगह सही निवेश करना है और सही नॉलेज के साथ निवेश करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे, है उनकी बात सुनोगे एक्चुअल में,
तो आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। आपको बिल्कुल पैसा बनाने के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है। आपको उसी के थ्रू निवेश करना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। अगर आप खुद